मौसम तब्दील होता है, अपने साथ बीमारियां लाता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम बचपन से ही उनका ख़ात्मा कर सकते हैं, नहीं करते हैं। हम ग़ालिबन वो उन चंद लोगों में से या उन चंद कौमों में से होंगे जिनके लिए कहा जा रहा है कि खुदा का वास्ता फ्री डोजेज़ ले लो, बच्चों को लगवा लो, लेकिन हम नहीं लगवाते हैं। अब महकमा सेहत सिंध के तहत जो हिफाजती टीकों से महरूम रह जाने वाले बच्चों के लिए ये खुसूसी मुहिम का आगाज़ हुआ है। मुहिम का नाम है बिग कैचअप और ये शुरू की जा रही है। अब इसके तहत सिंध के जो 30 अजला हैं, 20 लाख बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। तो विदाउट फर्दर एडियो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन सिंध, डॉक्टर नईम राजपूत। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। और अभी जो हम कैंडिडेट गुफ्तगू कर रहे थे उसी से आगाज़ करते हैं कि जनाब हम लोगों को कह रहे हैं, आप जाके लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये फ्री है, प्लीज़ लगवा लें, लेकिन लोग जो हैं वो नहीं लगवाते हैं, नहीं सुनते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, कौन कौन से हिफाजती टीके लग रहे हैं, कहाँ कहाँ लग रहे हैं, कब तक जारी रहेगा? देखिए जी, ये एक बहुत बड़ी हमारी एक कैंपेन समझ लें, इसको रूटीन का हिस्सा समझ लें कि बिग कैचअप कैंपेन है। ये बिग कैचअप राउंड फर्स्ट शुरू हो गया कल से। मैडम मिस्टर डॉक्टर अज़रा फजल पेचू साहबा ने और सेक्रेटरी रेहान इकबाल बरूरी साहब ने इसका इफ्तिताह किया। कल पुलिस हॉस्पिटल में हम थे और वहाँ बच्चों को, जो ख़ास करके जो ज़ीरो डोज बच्चे हैं, जो डिफ़ॉल्टर हैं, जो मिस्ड हैं, ड्यू डिफ़ॉल्टर्स हैं, यानी ये एक अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो ड्यू टू वेरियस रीज़न कि कभी हम कह रहे हैं जी वो कोविड में हमारी वैक्सीनेशन सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ थी, सेंटर्स बंद थे, या लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी, लोग घरों से बाहर नहीं आ पा रहे थे, सबका फोकस कोविड पे था, तो वो सारा जो कोहॉर्ट था वो रह गया इस सारी इम्यूनाइजेशन से। तो हमारा जो बिग कैचअप के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि हमने जो इम्यूनाइजेशन है उसको रिस्टोर करना है उन बच्चों के हवाले से। सेकंड, हमने इम्यूनाइजेशन स्टेटस को स्ट्रेंथन करना है और उन बच्चों को, खासकर जो बच्चे रह गए, उनको कैच करना है, अपने नेट में लेके आना है। क्योंकि बच्चे को एक दफ़ा, जो ज़ीरो डोज बच्चा है उसको एक दफ़ा इंजेक्शन लग जाएगा, तो हमारे यहाँ सिंध में है, सिंध इम्यूनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री है, तो हम वो QR कोड उसको इशू करते हैं, बच्चे का सारा डेटा उसमें आ जाएगा और फर्दर हमें फिर उसको ट्रैक करने में, उस तक पहुँचने में बहुत आसानी रहेगी। तो इसके लिए जो हमने मेथड्स और स्ट्रेटजी अडॉप्ट की वो ये है कि हमारे ही वैक्सीनेटर्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे अपने कैचमेंट एरिया में अपने वैक्सीनेशन सेंटर से हट के, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर कुछ ऐसे हैं लोगों के घरों से दूर हैं या लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो ये हमारा वैक्सीनेटर मोहल्ले की सतह पे, गली की सतह पे वहाँ जाएगा, कम्युनिटी में जाएगा, वहाँ पे इसको सपोर्ट हासिल होगी 2 मोबिलाइजर्स की, जो मोहल्ले की सतह के लोग होंगे, जो कम्युनिटी को बता रहे होंगे कि भाई ये वैक्सीनेटर की टीम आई हुई है, आप अपने बच्चों को हिफाजती टीकाजात लगवा सकते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं इस पर बात करूँगा। मीनवाइल बोल ब्रेकिंग पे आप अपने सवालात भेज सकते हैं, वैक्सीनेशन से मुतालिक आपके जो भी सवालात हैं, कौन कौन से इलाकों में कब से शुरू हो रही, क्या ये आप पूछ सकते हैं। और ये बोल ब्रेकिंग हमारा फेसबुक पेज है और फेसबुक पेज पर भी इस वक्त हम लाइव हैं और आप अपने सवालात भेज सकते हैं। अच्छा, एहसन का सवाल ये है कि इंजेक्शन से मुतालिक मिथ्स हैं बहुत सारे कि जी ये लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए। बहुत से लोग प्रोबेबली ही जस्ट वांट टू आस्क के हम महंगे अस्पतालों में जाके वो लगवा लेंगे जब हम बीमार हो जाएंगे, लेकिन जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत मिल रही है तो हमारे बहुत से आईब्रोज रेज हो जाते हैं, बहुत सारी मिथ्स आ जाती हैं। प्लीज़ केटर टू। जी देखिए, ये सर्विस का इशू है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने केयर गिवर को अच्छी एक कंपैटिबल सर्विस दें। हमने अपने वैक्सीनेशन सेंटर को रेनोवेट किया है, रीब्रांड किया है, वहाँ वैक्सीनेटर को हमने यूनिफॉर्म मुहैया किया है कि वो लगे कि एक हेल्थ केयर वर्कर है, उसको डेजिग्नेशन कार्ड, बैग, कैप, हर तरह से उसको हमने प्रॉपर ग्रूम किया है। और उसके जो एट्रीब्यूट्स थे, जो उसका काउंसलिंग स्किल्स था, जो रेपो बिल्डिंग थी, उसको हमने इम्प्रूव किया ताकि जो भी केयर गिवर आए वहाँ पे तो उसको वो इंगेज करे, वो बताए। जैसे यूजुअली पेंटावन लगता है तो कंप्लेंट होती है जिस बच्चे को थोड़ा सा बुखार आ जाता है, तो वो अगर उसी वक्त इंजेक्शन लगाते हुए उसको बता दे कि जी देखे मैं ये पेंटावन का इंजेक्शन लगा रहा हूँ, उसके लगाने के बाद बुखार आ सकता है, तो आप साइड बता दें, कंसेंट दे के उसको बता दें कि जी बुखार आएगा तो इसके लिए आप पैनाडोल ड्रॉप दे दीजिएगा बच्चे को। अगर आपके पास ना हो तो सेंटर आ जाइएगा, इसी आपको हम पैनाडोल ड्रॉप दे देंगे। बल्कि अब तो ये तक किया है कि मैडम अज़रा फजल पेचू की सपोर्ट से हमने पूरे सिंध के लिए बाकायदा पैरासीटामोल ड्रॉप्स परचेज़ किए हैं और टेंडर के ज़रिए, और वो हम देने जा रहे हैं इन केयर गिवर्स को, ताकि इनका ये वाला इशू कि जो एक जेन्युइन इशू है, कुछ ऐसे है ना हमारे यहाँ लोग जो पैनाडोल ड्रॉप्स भी परचेज़ नहीं कर सकते या उनको पता नहीं होता कहाँ से लेना है, क्वालिटी की चीज़ नहीं मिल रही होती है,
तो वो उनके लिए सपोर्ट के जस्ट टू एनकरेज द पीपल फॉर द वैक्सीनेशन। तो ये गवर्नमेंट तो कोई भी स्टोन अनर्थ नहीं छोड़ रही कि किसी भी तरीके से हम अपनी वैक्सीनेशन सर्विसेज को, अपनी ये फुली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन का स्टेटस जो है इसको हम मोर देन 80% तक ले जाएं। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल आया है कि अगर बच्चा बीमार है, जैसे बच्चे को ऑलरेडी बुखार है, इन्फ्लुएंजा जैसे आजकल आपको पता है वायरल चल रहा है, तो इस तरह के बच्चे को, जो बच्चा ऑलरेडी बीमार है, उसको पिलाया जा सकता है ये? क्योंकि फिर अगर आपने कहा कि बुखार आ सकता है तो उसकी सिचुएशन वर्स तो नहीं हो जाएगी? जी देखिए, बच्चे को अगर बुखार है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसको हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उसको हो सकता है कि फर्दर डिटीरिएशन हो जाए, तो उसको 2-3 दिन के बाद सेंटर पे ले आएँ। मतलब बच्चा सेहतमंद हो, उसके बाद आप उसको हम वैक्सीनेट करेंगे। और आप देखेंगे ख़ास करके जो जब भी बच्चा सेंटर पे आए या हमारी टीम्स कहीं जाएं, तो उनको काइंडली लोगों को चाहिए कि उनके साथ अच्छे तरीके से वेलकम उनको करें और उनके साथ एक अपना जो सपोर्ट उनको एक्सटेंड करें, उनको उनके साथ अपना पूरा फुल्ली कोऑपरेट करें। लेकिन हम तो इसका अक्सर मुख्तलिफ देखते हैं। एक और सवाल है कि सिंध में ये मुहिम क्या चंद शहरों में होगी या पूरे सिंध में होगी, और कब से शुरू, कब तक जारी रहेगी? ये देखिए, कल से हमने शुरू की है। ये पहले इनिशियल 12 डेज़ है और फिर ये कंटिन्यू रहेगी अगेन 12 डेज़ तक। यानी ये 24 डेज़ की एक्टिविटी है जिसमें हम तकरीबन कोई 2.3 मिलियन बच्चे पूरे सिंध के वो वाले बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा कि जो 0 डोज़ हैं, जिनको पार्शली इम्यूनाइज हुए हैं, और उनको हम कवर करेंगे। जो डिफ़ॉल्टर हैं, एक टीका लगा के दोबारा उन्होंने नहीं लगवाया, तो क्योंकि हमारे पास हमारे सारे तकरीबन ये कोई 4 महीने से इस बिग कैचअप की तैयारी चल रही थी। तो इसमें इन टीमों ने, इन वैक्सीनेटर्स ने अपने कैचमेंट एरिया के सारे बच्चे इनुमरेट किए हैं, उनकी लिस्टिंग की है। तो वो लिस्टिंग के साथ उनको पता है कौन सा बच्चा कहाँ किस घर में है, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी है, तो उसके ज़रिए वो वहाँ तक पहुँचेंगे और मोबिलाइज़र उनको लेके आएगा साइट पे। वहाँ फिर वैक्सीनेटर जो है उसके एक अच्छी जगह पे प्रॉपर तरीके से हेल्थ हाइजीनिक कंडीशन में उस बच्चे को वैक्सीनेट करेगा। एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जिस तरह हमारे पोलियो वर्कर्स जो है वो जान पे बाजी लगा के चलते हैं, इसी तरह हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा उन वर्कर्स के बारे में भी लोगों को बताएं कि वो, जैसे हम बात कर रहे थे, कराची में भेट आइलैंड, बाबा आइलैंड से लेके हैदराबाद में मुख्तलिफ ट्रेन तक, तो मैं चाहूँगा उनकी भी जो हीरोइक ये परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ी सी रोशनी ज़रूर जी बिल्कुल। देखें, ये हमारे वर्कर है, हमारा वैक्सीनेटर है, हमारे मोबिलाइज़र है, हमारा टीम असिस्टेंट है, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इनको जो हालात हैं, जो कंडीशंस हैं, जो हमारी जियोग्राफिक लोकेशंस हैं, कराची में आप देख लें बाबा भिट आइलैंड है, सी में बोट्स के ज़रिए जाते हैं। इसके अलावा आप देखें कि हम जब इंटीरियर में जाते हैं तो जामशोरों को आप ले लें कि पूरा माउंटेनस की रेंज है वहाँ पे, वहाँ वैक्सीनेटर पहुँच रहा है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो थरपारकर आप देखिए कि थरपारकर ये डेजर्ट, हम थरपारकर जब जाते हैं तो कहाँ कहाँ बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। हमने खुद देखा है कि वैक्सीनेटर मोटरसाइकिल पे किसी और ट्रांसपोर्ट से वो क्लस्टर अप्रोच के ज़रिए वहाँ पहुँच रहा है। 3-3, 4-4 घरों को में बच्चों को जाके उनको वैक्सीनेट करना, मतलब दिस इज़ अ हरक्यूलेन टास्क। देन द रिवराइन बेल्ट है, रिवराइन बेल्ट जिसको हम कहते हैं कच्चे में लोग बैठे हैं, और ये सारा बोट के ज़रिए वहाँ हमारा वैक्सीनेटर जाता है और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करता है। मैं ठट्ठा गया, सजावल गया, तो वहाँ हमने देखा कि किस तरीके से जो कोस्टल बेल्ट पे, रिवराइन बेल्ट पे लोग आबाद हैं, उनको किस तरह से लुक आफ्टर किया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन के हवाले वैक्सीनेशन सर्विस ना सिर्फ वहाँ इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं कि न्यूट्रिशन सपोर्ट उनको दी जा रही है, साथ में एंटीनेटल, पोस्ट नेटल की सर्विसेज वहाँ दे रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, जिसको मैं समझता हूँ कि प्रॉपरली प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि वो अगर जो टैक्स दे रहे हैं तो किस तरह से वो यूटिलाइज़ हो रहा है। जी, ऐसे डॉक्टर साहब हमेशा से जैसे ही कोई पोलियो में ये सवाल मेरे बड़े अरसे से जहन में था, मैंने सोचा कि मैं आज जो है वो पूछ लूँ। जैसे ये पोलियो की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है ना, साथ ही एक ह्यूमर आ जाता है कि वो जो वैक्सीन है ना वो तो इसलिए है क्योंकि वो एक्सपायर्ड है, तो अब जो है ना वो लगाई जा रही है। ये हर बार होता है और इसीलिए बहुत सारे वालिदैन डर जाते हैं और वो दरवाजे तक उन वर्कर्स को आने भी नहीं देते हैं। जो मिथ्स हैं ऑब्वियसली वो वर्कर्स को वहाँ तक आने भी नहीं देते हैं और वो वहीं से भगा दिए जाते हैं। तो अगर वहाँ उन लोगों को बताया जाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है और आप यहाँ बैठे हैं तो प्लीज़, क्योंकि ये इतने पोलियो
एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, पोलियो की कैंपेन्स हर महीने 2 महीने के बाद हो रही हैं, और क्योंकि पोलियो का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, केसेस बहुत आ रहे हैं, एनवायरमेंटल सारा हमारा पॉजिटिव हुआ है, और पोलियो हमारे EPI का भी एक एंटीजन है। तो ये चूँकि बिग कैचअप कैंपेन जिसमें पोलियो भी हम दे रहे हैं, साथ में खासकर जो हमने एक पहले एक्टिविटी की थी कि फ्रैक्शनल IPV वैक्सीन दी थी पोलियो के सिचुएशन को देखते हुए, तो वो जो उसमें FIPV कैंपेन में जो बच्चे रह गए थे उनको भी हम इसमें कवर कर रहे हैं, साथ में IPV जिनका जो इंजेक्शन नहीं लगा पोलियो का तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो ये चूँकि EPI के हवाले से जो हमारे 12 इंजेक्शन लगते हैं, ये उस पर फोकस की हुई कैंपेन है, राउंड है पूरा, और इसके 4 राउंड होने हैं पूरे सिंध में डिफरेंट टाइम्स पे। अभी आफ्टर जब ये कैंपेन ख़त्म होगी तो उसके 28 डेज़ बाद दूसरा होगा, फिर थर्ड होगा, और फोर्थ जो है वो 6 मंथ के बाद होगा, ताकि प्रॉपर इम्यूनिटी शील्ड दी जाए। और जो आपने बात की ना कि एक्सपायर्ड, देखें ये एक पूरा सिस्टम है वैक्सीन का। वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट है, ये इंटरनेशनली प्रोक्योर करती है यूनिसेफ, फिर ये रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में आती है, फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में डिस्ट्रिक्ट्स में जाती है, डिस्ट्रिक्ट में और डिवीज़न में हमारे कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं जहाँ 24/7 अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को मेंटेन किया जाता है। देन जो वैक्सीन है, जो उसका वाइल है, उस पर बाकायदा एक VVM होता है, जो इंडिकेटर होता है जिसको देखते हैं कि जी ये वैक्सीन जो है वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, इसका कलर तो नहीं चेंज हो गया है। सब आपने ये तमाम तर मिथ्स हैं उनके बड़े ज़बरदस्त आपने जवाब दे दिया, और मेरे ख्याल से बात हमने की है, जाके दिखाना भी बड़ा ज़रूरी है। सो लेट्स प्लान अबाउट दैट, हम उन मुख्तलिफ जगहों पे चल के इसको करते हैं। डॉक्टर नईम राजपूत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो तमाम तर जो देखने वाले हैं उनके लिए एक बार फिर कि ये वैक्सीनेशन मुहिम जो शुरू है आपके अपने बच्चे, आपके अपने मुस्तकबिल के लिए जान बचाने के लिए तो प्लीज़ वैक्सीनेट करा ले बच्चों को, जो आपके दरवाजे पे आ रहा है, अगर वो पोलियो वर्कर है या फिर अगर वो इस तरह का मोबिलाइज़र है, जिस तरह मुख्तलिफ सेंटर्स बने हुए हैं उनके पास जाएँ। आप नहीं जा सकते, वो आपके गली मोहल्लों में आ रहे हैं, रिस्पेक्ट दे दें उनको, पानी ऑफर करें। बिल्कुल, और मैं भी यही कहने वाली थी कि उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी बात सुने, वो आपके ही बच्चों के लिए आपके दरवाजे तक आए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।